कैसे हो आप लोग। स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल लर्न विद सुधांशु में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 9th और मैथ्स 2। मैथ्स 1 में हम अलजेब्रा पढ़ते हैं, इसमें हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे और हाँ, इसमें हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ने वाले हैं। अब ये जितने भी फॉर्मूले दिख रहे हैं, इन सभी को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप 9.1 जो प्रैक्टिस सेट है वो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अब मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि इन्हीं सारे फॉर्मूले पे ही आपका 9.1 बेस है। ठीक है, इसी के ऊपर निर्धारित है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे फॉर्मूला कौन कौन सा है। अब ये जो फॉर्मूला है ना, ये हमने लेट्स रिकॉल वाला है, यानी हम ये पहले 8th स्टैंडर्ड में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तब यहां पे देखिए लिखा गया है क्यूबॉइड का पहला फॉर्मूला है। ठीक है, अब क्यूबॉइड में बोला गया है कि लेंथ ब्रेथ हाइट, यानी जब भी अगर लेंथ ब्रेथ हाइट उसके जगह पे हम लिखते हैं एल बी एच। एल बी एच ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे पहला फॉर्मूला बनता है एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस ऑफ अ क्यूबॉइड। यानी जब भी अगर आपसे पूछा जाए एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस ऑफ अ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है, तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये होता है फॉर्मूला। फिर अगर पूछा जाए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2LB प्लस बी एच प्लस एल एच। फिर वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड 2L इंटू बी इंटू एच। फिर देखिए ये जितने भी है ना, ये आपके बेसिक है जो कि आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। फिर आता है क्यूब, यानी टोटल। अब ये देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू 6L², ये फॉर्मूला है। तो एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर 4L² है। फिर वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या है, L³ है। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। अगर कभी मैं कम्युनिटी पोस्ट का अगर ऐसा फॉर्मूला और उसमें ऑप्शन दिया तो आपको सही जवाब देना है। गलत जवाब आएगा, मैं जितने गलत जवाब आएगा फिर उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा क्यों गलत जवाब आ रहा है आपका, समझ में नहीं, अगर नहीं आया तो फिर से देखिएगा इस वीडियो को। ठीक है, फिर आता है सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, 2πRh। ठीक है, क्या है, 2πRh। फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का होता है 2πRh, फिर R प्लस एच। फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का है πr²h। यानी ये जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपको याद करना है। अब याद करने का एक ट्रिक मैं बताता हूं। देखिए एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस ऑफ अ क्यूबॉइड, पूरा सरफेस वर्टिकल सरफेस जब भी बोले तो L प्लस बी इंटू एच, 2 लगा देना आगे तो लगेगा। फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2LB प्लस बी एच प्लस LH। फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच। सब ये एक बार बोल लीजिए खुद से। फिर क्यूब का क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है जल्दी बताइए, 6L²। एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस ऑफ अ क्यूब 4L²। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब L³। सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRh। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πR R प्लस एच, 2πR R प्लस एच, 2πR R प्लस एच। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर πr²h। क्या होता है πr²h, क्या होता है πr²h। अब हम चलते हैं ना प्रैक्टिस सेट 9.1। इसी वीडियो में सब सॉल्व करेंगे 9.1 को, फिर 9.2 का अगले प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए 9.1 का पहला क्वेश्चन हम लिख के आपको दिखाते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हम सॉल्व करेंगे और आप भी सॉल्व कीजिएगा। देखिए यहां पे बोला क्या गया है, लेंथ ब्रेथ हाइट हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन अगर लिखता तो सॉल्व करने के लिए जगह नहीं बचता, इसलिए मैंने जो गिवन है टू फाइंड है, जो फाइंड हमें करना है वो लिख दिया हूं। देखिए क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड शेप बॉक्स ऑफ मेडिसिन। यानी यहाँ पे एक मेडिसिन का बॉक्स है जिसका लेंथ दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है और ब्रेथ दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे हमें लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया वर्टिकल फेसेस, यानी इसके वर्टिकल फेसेस फाइंड करने हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस बॉक्स, क्यूबॉइड यानी दिस बॉक्स, यानी जो हमारा मेडिसिन का बॉक्स है ना उसी का हमें टोटल सरफेस फाइंड करना है। तो यहां पे लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हमें पहले क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस। फाइंड द एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस। अब वर्टिकल फेसेस का फॉर्मूला क्या था बताइए, वर्टिकल फेसेस का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस, एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस ऑफ मेडिसिन बॉक्स। देखिए अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, अगर बच्चे क्या क्या करेंगे, यहाँ पे सर क्यूबॉइड लिख दे मेडिसिन बॉक्स है, तो अरे ना बाबू ना, कभी मत लिखना। क्यों नहीं लिखना, क्योंकि हमें दिया हुआ ही क्वेश्चन में मेडिसिन बॉक्स है। यानी किसका पूछा, टोटल सरफेस, यानी किसका पूछा, वर्टिकली फेसेस, यानी मेडिसिन का बॉक्स का पूछा ना, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे मेडिसिन बॉक्स। ठीक है, अब इसके बाद इसका फॉर्मूला क्या आता है बताओ, जल्दी बताओ। 2
L प्लस बी इंटू एच, यही फॉर्मूला है, जल्दी बताओ, जल्दी बता दो। हाँ सर यही फॉर्मूला है। अच्छा अब यहाँ पे जो जो दिया हुआ हम वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुटअप करेंगे। देखिए कुछ करना नहीं है, बस वैल्यू पुटअप करना है, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखते हैं 2, L का वैल्यू 20, 20 प्लस 12 इंटू 10, यानी 2, ये जगह 32 और इंटू 10। अब जब ये ब्रैकेट से बाहर आएगा 2 इंटू 33 इंटू 10, यानी ये हो जाएगा 66 इंटू 10, यानी ये हाँ जगह यहाँ पे हो जाएगा आंसर हमारा 660 स्क्वायर सेंटीमीटर। अरे सर आंसर निकल गया, हाँ निकल गया। एरिया ऑफ द वर्टिकल फेसेस ऑफ मेडिसिन बॉक्स 660 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेकिन पूरा भी नहीं है, ये पूरा आंसर है ही नहीं, क्योंकि हमने तो अभी बस यहाँ से यहीं तक का फाइंड किया है। अब ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड हमें फाइंड करना है। क्या करना है? फाइंड करना है। तो जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, थोड़ी देर के लिए साइड हो गया हूँ, ठीक है, वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लीजिए। अब मैं चलता हूँ इसको सॉल्व करने, दूसरा इसका जो ये दिया हुआ है एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब मेडिसिन बॉक्स, ठीक है, एरिया ऑफ टोटल सरफेस, यहाँ पे लिखते हैं टोटल सरफेस, क्योंकि हमें पूरा पूरा का चाहिए ना, इसलिए लिखेंगे यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ टोटल सरफेस, क्या फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, हाँ एरिया ऑफ मेडिसिन बॉक्स। अब देखिए अगर यहाँ पे टीवी बॉक्स है तो टीवी बॉक्स लिखते, ध्यान से सुनिएगा, कभी भी अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है मेडिसिन बॉक्स तो आपको मेडिसिन बॉक्स से लिखना है। टीवी बॉक्स दिया टीवी बॉक्स से, कुछ और लिखा है तो कुछ और लिख दो, जो लिखा है वो लिख दो, ठीक है, क्यूबॉइड ये सब मत लिखो, ठीक है। अब देखिए मार्क्स कटेगा या नहीं कटेगा डिपेंड करता है टीचर के ऊपर, लेकिन अगर मैं अगर चेक करूंगा कभी पेपर तो मैं तो मार्क्स काट लूंगा। इन फ्यूचर अगर मेरा अगर ऐप आता है, अगर उस पर मैं पढ़ाता हूँ, उस पर टेस्ट लेता हूँ, तो अगर वहां पे अगर आपने ऐसा किया होगा तो आपके मार्क्स जाएगी, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ मेडिसिन बॉक्स, यानी इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था? 2LB प्लस BH प्लस LH, यही फॉर्मूला था ना सर? हाँ यही तो फॉर्मूला था, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे 2LB, यानी L के वैल्यू पे हम डालेंगे, क्या डालेंगे? 20, बीच में बस LB लिखा हुआ है ना, यानी बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है, यानी B क्या क्या है? 12 है, यानी 12 इंटू 2012 मत लिख देना, ठीक है। फिर B 12 है और 10 हाइट है, फिर यहाँ पे 20 इंटू 10, ठीक है, यही होगा ना लेंथ और हाइट, ठीक है। 20, इसको मल्टीप्लाई करो 240 मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करो 120 मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करो हो जाएगा 200। सही जा रहा हूँ? सही जा रहा हूँ? बता दो जल्दी। हाँ सर सही तो जा रहे हो आप भैया। अब चलो इसको सबको प्लस करते हैं, 0 0 0 यानी 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यानी 4 2 6, इसको प्लस करो, फिर यहाँ पे 2 1 3 2 5, यानी 560 इंटू 2, यानी यहाँ पे आ जाएगा 0 6 2 12 5 2 10 11 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। सर स्क्वायर सेंटीमीटर लिखना जरूरी है? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, मैं बोलता हूँ बहुत जरूरी है, 5 नहीं बाबू, स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। देखो बहुत जरूरी क्यों है? क्योंकि आपके यूनिट के मार्क्स काट लिए जाएंगे। यूनिट मतलब यूनिट टेस्ट नहीं, ये यूनिट, क्या यूनिट है इसकी? सेंटीमीटर में दिया था स्क्वायर सेंटीमीटर, मीटर में दिया था स्क्वायर मीटर, लिखो जिस हिसाब से दिया उस हिसाब से लिखो, लेकिन स्क्वायर मीटर लिखना, यूनिट इज द मस्ट, क्योंकि अगर यूनिट नहीं लिखते हैं ना तो आपका मार्क्स बहुत जल्दी कटेगा, और काटेगी टीचर। ये होता भी है, 10th में जाओ, 11th में जाओ, कहीं पे भी जाओ, 9th में आता कि भाई मेरे मार्क्स कटे हैं, भाई मेरे मार्क्स कटे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि स्क्वायर सेंटीमीटर इज द मस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सेकंड, ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बोला क्या गया है वो ध्यान से सुन लीजिए पहले। सेकंड क्वेश्चन का क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे बस मैं गिवन लिखा हूँ, टू फाइंड लिखा हूँ, क्यों लिखा हूँ? क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, उतनी जगह ही नहीं है, हम नहीं लिखेंगे। अब क्वेश्चन मैं आपको पढ़कर जाता हूँ। क्वेश्चन वो लिखा गया है, टोटल सरफेस एरिया बॉक्स ऑफ क्यूबॉइड शेप इज 500 स्क्वायर यूनिट। यहाँ पे बोला गया कि हमें एक बॉक्स दिया हुआ है क्यूबॉइड शेप का है, और उसका जो स्क्वायर यूनिट है क्या है, सॉरी उसका टोटल सरफेस क्या एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या है? 500 स्क्वायर यूनिट। सर यूनिट क्या होता है? यूनिट भी एक ये क्या मेजरमेंट है? देखिए मैं कभी भी अगर सेंटीमीटर मीटर ये सब नहीं दिया हो ना, उस समय हम लिखते हैं यूनिट। क्या लिखते हैं? यूनिट लिखते हैं। क्योंकि अगर हमें अगर कोई अगर बस ऐसे ही दिया हुआ है 50, तो भाई 50 है तो क्या 50 है, सेंटीमीटर है या मीटर है? अभी इन दोनों में कुछ नहीं दिया, यानी यूनिट होता है। ये सिंपल सा का बस लॉजिक है कि हाँ यूनिट हमें डाल देना चाहिए, ठीक है, यूनिट, ठीक है, स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। अब इसका जो ये हो गया, अब यहाँ पे बोला गया है इट्स ब्रेथ एंड हाइट 6 यूनिट,
5 यूनिट रिस्पेक्टिवली। इसका जो हमें ब्रेथ और हाइट दिया हुआ कितना दिया है, 6 यूनिट दिया है और 5 यूनिट दिया हुआ है। तो हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ दैट बॉक्स, यानी उसका क्या फाइंड करना है, हमें लेंथ फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, हमें यहाँ पे फॉर्मूला भी बोल दिया गया पहले कि कौन सा फाइंड करना है, क्या फॉर्मूला लगाना है। अभी भी कुछ बेवकूफ लोग हैं जिसको समझ में नहीं आया होगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें दिया गया है पहले से फॉर्मूला कि हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ बॉक्स, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू 550 स्क्वायर यूनिट। ना बाबू ना, ये तो लिखना ही नहीं है हमें। यहाँ पे क्या लिखना है, फॉर्मूला क्या थी हमारी, फॉर्मूला क्या थी वो बताओ जल्दी। 2 थी LB प्लस BAH प्लस LH, यही थी ना फॉर्मूला हमारी, ठीक है नहीं थी। फिर उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं, यानी हमारा जो 550 था तो 550 इधर लिख देते हैं। देखिए यूनिट जो सब रहता है ना सब लास्ट में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, यहाँ पे लिखेंगे तो गिड़बिड़ हो जाएगा, ठीक है, मतलब अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए यूनिट को हम लिखेंगे लास्ट में। तो पहले 2 है, 2 लिख देते हैं। L का वैल्यू नहीं दिया यानी L ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे B का वैल्यू दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है ना 6 दिया हुआ है, प्लस B दिया हुआ है 6, H दिया हुआ है हाइट यानी हाथ दिया हुआ है 5, प्लस L दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, H दिया हुआ है 5। उसके बाद हम लिखेंगे 2 6L प्लस 30 प्लस 5L। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, 6L और 5L को प्लस कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जो उनका जो L है, दोनों में L है। अगर मान लीजिए यहाँ पे B रहता या यहाँ पे C रहता तो उसको हम करते नहीं प्लस। क्यों नहीं प्लस करते, क्योंकि देखिए ना अगर यहाँ पे C और L है इनका कोई कॉमन ही नहीं बनता है। अब L है तो दोनों को प्लस कर सकते हैं। जैसे 2 टॉपर हैं तो उनको हम एक साथ रख सकते हैं। अब एक टॉपर और एक क्या बोलते हैं जो कमजोर विद्यार्थी है उनको एक साथ रखेंगे। टॉपर है थोड़ा अच्छा स्कूल का नाम रोशन कर, अगर विद्यार्थी जो कमजोर है उसके साथ टॉपर रख दिया तब तो टॉपर भी वहीं आ जाएगा, इसलिए टॉपर के साथ रखेंगे। यानी इन दोनों को क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। यानी 11L प्लस 30 हो गया जी। यहाँ पे 550 लिखना है, यहाँ पे 550 लिखना है। अब देखो, अब ध्यान से देखो, ये जो 2L है ना, ये 2L मल्टीप्लाई में है ना, इसको इधर डाल दो, यानी 550 अपॉन 2 कर दो, यानी यहाँ पे आ जाएगा हमारा, सॉरी 550 है 500 है, रुक जाओ 2 मिनट, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे 500 है, 500 है, ये 500 है, 500 ये 500, ठीक है। इसके बाद क्या होगी, अब 500 आ गए, अगर हम इसको डिवाइड करते तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा आंसर, 250, ठीक है, ठीक है 250 आएगा। अब ये 2 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं, क्योंकि 2 इधर चला गया ना, घर से बाहर चला गया अभी। अब यानी 11L प्लस 30 हो गई, ठीक है, ठीक है 11L प्लस 30 यहाँ पे लिख देता हूँ। अब यहाँ लिखेंगे 250 इज इक्वल टू 11L प्लस 30, ठीक है। अब 30 को भेज देते हैं इधर, यानी 220 हो जाएगा इज इक्वल टू 11L। 250 में से 30 को माइनस कीजिए तो कितना आएगा, 220 आएगा, यानी 11L हो जाएगा। अब क्या करें, L का वैल्यू फाइंड करना है, यानी 220 अपॉन 11 यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20, यानी L का वैल्यू हमारा क्या आएगा, L इज इक्वल टू 20 यूनिट, ठीक है। L का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 20 यूनिट, ठीक है। L का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 20 यूनिट। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया गया है साइड ऑफ द क्यूब, हमें दिया गया है, यहाँ पे बोला गया हमें टोटल सरफेस एरिया वर्टिकल फेसेस फाइंड करने के लिए और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब फाइंड करने के लिए। देखिए क्वेश्चन एक बार मैं ध्यान से पढ़ लेता हूँ, आपके जो बुक में लिखा हुआ है, साइड ऑफ अ क्यूब इज 4.5 सेंटीमीटर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी के ऊपर इसको भी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले हमें पूछा क्या है, पहले फाइंड क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ वर्टिकल फेसेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ वर्टिकल फेसेस। जब वर्टिकल फेसेस आएगा तो इसमें एक फॉर्मूला क्या है इसका, पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस, यानी इसका फॉर्मूला आता है 4L स्क्वायर, ठीक है, ठीक क्या होता है 4L स्क्वायर होता है, ठीक है। टोटल सरफेस
ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद 4l²। अब हमें देखिए यहाँ पे साइड ऑफ क्यूब यानी लेंथ हमें दिया हुआ है। जब क्यूब की बात होती है तो हमें वहां पे बस एक स्क्वायर हो, जैसे क्यूब बनता है ऐसे है ना, क्यूब एक दो स्क्वायर से मिलके एक क्यूब बनता है। ठीक है, तो उसमें जितने भी सब पार्ट्स रहेंगे सब एक ही जैसे रहेंगे, मतलब सारे का जो भी वैल्यू रहेगा सेम रहेगा, यानी लेंथ सबका कितना रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमें एक ही वैल्यू दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे द टोटल सरफेस एरिया वर्टिकल फेसेस 4l², यानी 4 तो हम लिखेंगे ही। अब एल के जगह पे क्या लिखेंगे 4.5 और यहाँ डाल देंगे स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे 4.5 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 4.5 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये होगा 25, 16, 4 5 जा 20, 22 जा 40, 4 5 20, 20 2 40, हाँ 40, फिर हो गया 5 2 10, यानी यहाँ पे आ जाएगा हमारा 20.25 इंटू 4। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया वर्टिकल फेसेस हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको करते हैं मल्टीप्लाई, यानी 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, 2 0, फिर 4 0 जा 0, यानी यहाँ पे आ जाएगा 1, 4 2 जा 8, यानी यहाँ पे आएगा हमारे पास 81.00 स्क्वायर। क्या है यहाँ पे सेंटीमीटर, यानी स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, एक आंसर हो गया। अभी दूसरा आंसर फाइंड करते हैं। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए वीडियो को रोक कर। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम क्या करते हैं, इसको रफ करते हैं। ठीक है, देखिए फॉर्मूला यहाँ पे बस क्या क्या लगेगा मैं वो बता देता हूँ, इसको भी आप ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। हमने भी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वर्टिकल फेसेस फाइंड किया है, अब हम फाइंड करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। यहाँ ठीक है, यहाँ लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है 6l²। ठीक है, यानी हम लिखेंगे 6 इंटू 4.5 स्क्वायर। ठीक है, अच्छा 6 इंटू 4.5, 4.5 का अगर हम स्क्वायर निकाले तो क्या होगा, अभी जस्ट निकाले तो बता दो जल्दी, क्या होगा यहाँ पे 20.25। ठीक है, 20.25। उसके बाद क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 30, 6 2 12, 13 14 15, फिर 0, यानी यहाँ पे आएगा 3, सॉरी 1 आएगा यहाँ पे 1, फिर 6 2 12, यानी 1 to 1.50 आंसर आ जाएगा आपका स्क्वायर सेंटीमीटर। क्या आएगा यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अभी हम फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने फोर्थ क्वेश्चन लिख लिया। फोर्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमें दिया हुआ है 5400 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें फाइंड करना है द सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस ऑफ द क्यूब। अब पहले तो हमें फाइंड करना पड़ेगा टोटल सरफेस, क्योंकि इसका लेंथ हमें नहीं दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, जब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दिया हो तो उसका पहले हम लेंथ फाइंड करेंगे, उसके बाद ही हम जाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, पहले तो हम फाइंड कर लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू कितना, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6l²। यानी हमें दिया है टोटल सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है 5400 6 इंटू l²। l² तो हमें मालूम नहीं, उसको भी छोड़ देते हैं। अब क्या करेंगे, जो 6 है इसको इस साइड लेके आएंगे तो l² इज इक्वल टू हो जाएगा 5400/6, 9 6 यानी 900 आएगा हमारे पास। 900 इज इक्वल टू l²। ठीक है, अब हमें l², तो अब हमें क्या निकालना है इसका, देखिए ये स्क्वायर है यानी इसका रूट निकालना पड़ेगा। तो जब हम रूट 900 लिखेंगे इज इक्वल टू l², यानी हमारा जो l का वैल्यू आएगा कितना आएगा 30 आएगा, 30 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा 30 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में हमें दिया था, उसमें पहले हम लेंथ फाइंड करेंगे, उसके बाद ही हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए अब हम इसको ही सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। देखिए यहाँ पे दो आंसर फाइंड करने के लिए बोले, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें हमें दिया हुआ था टोटल सरफेस एरिया, लेंथ नहीं दिया हुआ था, इसलिए पहले हम लेंथ फाइंड किए। और लेंथ हमने क्या फाइंड किया है, 30 सेंटीमीटर, जो कि ये याद रखना है क्योंकि इसी क्वेश्चन में भी यूज होने वाला है। तो देखिए अब हमें क्या बोला गया है, लेंथ हमें दिया हुआ 30 सेंटीमीटर, इधर लिख लेते हैं
दिया नहीं था, हमने अभी निकाला है। फिर लिखेंगे द सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस ऑफ द क्यूब, द सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस ऑफ द क्यूब, इसका 4l स्क्वायर है। इसका फॉर्मूला क्या है? 4l स्क्वायर है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एल का वैल्यू दिया हुआ है, उसमें देखिए उसमें हमें एरिया दिया हुआ था, एल का वैल्यू नहीं दिया था। अगर आपको एरिया दिया हुआ तो आप एल का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेंथ निकाल सकते हैं। अगर आपको लेंथ दिया तो आप एरिया निकाल सकते हैं। तो अभी हमें लेंथ दिया निकाल लिए हैं उस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से हमने लेंथ इसका निकाल लिया, फोर्थ क्वेश्चन ये, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जब हमें 4l स्क्वायर है यानी हम लिखेंगे 4 इंटू एल स्क्वायर, 4 इंटू 30, ठीक है, 4 इंटू 30 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका 30 का स्क्वायर क्या होता है? 900, ठीक है, 900 होता है ना। अब 900 को अगर इसमें मल्टीप्लाई करो तो 3600 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अभी हम सॉल्व कर लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, फाइंड करना है लेंथ। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें दिया हुआ है 34.50 क्यूबिक मीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 1.5 मीटर, हाइट दिया हुआ है 1.15 मीटर, ठीक है। हमें अब निकालना है, क्या निकालना है? लेंथ यानी सॉल्यूशन। देखिए अब सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या फॉर्मूला क्या है? L इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच, यही है ना। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है 34.50, एल दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है 1.5 इंटू 1.15, यही दिया हुआ है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी यहाँ पे 34.50 अपॉन 1.5 इंटू 1.15 इज इक्वल टू एल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अभी हम इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पे डिवाइड के फॉर्म में ये, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 34.50 डिवाइड बाई 1.5 इंटू 1.15, ठीक है। ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जो 1.5 है इसको क्या करते हैं हम, इसको हम क्या करेंगे, इसका डेसिमल हटा देंगे। अभी डेसिमल हटाएंगे, यानी डेसिमल हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे जीरो बैठाना पड़ेगा, यानी इसको यहाँ पे लिखते हैं जीरो, डेसिमल हटा देंगे, यहाँ पे डेसिमल था यानी एक जीरो यहाँ पे आएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 10 इंटू, यहाँ पे कितना, दो, एक जीरो के बाद पॉइंट कितने नंबर के बाद है, यानी पीछे से कितने नंबर के बाद है, 2 नंबर के बाद है, 1 2, यानी यहाँ पे डबल जीरो आएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, वही करेंगे सेम, कितने नंबर के बाद है, 2, यानी 1 पे कितना जीरो, 2 जीरो, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, उसको वापस से वही फॉर्म में लेके आना है जहाँ पे हम लोग जैसे मल्टीप्लाई किए थे ना, मल्टीप्लाई किए थे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, पलट देंगे, क्या करेंगे हम, पलट देंगे। चलिए अब क्यों पलटेंगे वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे डिवाइड के फॉर्म में है, अब लिखते हैं यहाँ पे 34, यहाँ पॉइंट नहीं आएगा, 3450 अपॉन 100 इंटू 10 इंटू 100 अपॉन 15 इंटू 15 155, ठीक है। ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो दोनों कैंसिल, जीरो हो जाएगा, ठीक है। आप डिवाइड करेंगे तो 15 के टेबल में कितने बार में जाएगा, डिवाइड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब ये जो मैंने यहाँ पे डिवाइड कर लिया है, 15 से हम 3 4 5 जब डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे आएगा 230, ठीक है, 230 आएगा। अब इस 230 में क्या करेंगे, हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे तो जगह बचा नहीं है, तो मैं ऊपर से क्या करता हूँ, क्वेश्चन को रफ कर लेता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं भी करता हूँ यहाँ से रफ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर से मल्टीप्लाई, यानी 230 इंटू 10 अपॉन 115, ठीक है। ये दिया, अभी आ गया हमारे पास, यानी अभी हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, क्या करना है, अभी भी डिवाइड करना है, यानी 3 के टेबल से जाएगा, 5 1 6 1 7 नहीं जाएगा,
तो 5 का टेबल जाएगा, हाँ 5 चौके 20, 6 पचे 30, 5 2 10, 3 पचे 15, तो ये हो जाएगा फिर 23, 2 जा देखे तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 46, यानी ये भी हो जाएगा 23 से 2 बार में, यानी ऊपर कितना आया 2 इंटू 10, ठीक है, यानी हम यहाँ पर सेपरेट लिख लेते हैं। तो L की वैल्यू क्या आ गई 2 इंटू 10, यानी L की वैल्यू कितने आ गई 20 आ गई। सॉल्व करना है ऐसे। देखिए हमने किया क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिया हुआ था, L उसका फॉर्मूला भी हमें मालूम है, L इंटू बी इंटू एच होता है। उसके बाद हमने यहाँ पे उसका वैल्यू पुटअप किया जो भी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिया होता, फिर L इंटू 1.5 इंटू 1.15 लिखा। उसके बाद क्या किया, ये जो 1.5 और ये इंटू 1.15 जो था ना उसको मैंने इधर लाया, इसको जब नीचे में डाला तो ये डिवाइड के फॉर्म में हमें मालूम है। अब इस डिवाइड के फॉर्म में है तो इसको मैं ऐसे फॉर्म में लिख सकता हूँ, यहाँ पे डिवाइड डाल दूँ, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड डाल दो। तो अब जब मैं डिवाइड डाल रहा तो इसका क्या करूंगा मैं, इसको मैं क्या करूंगा, जो जितना पॉइंट ऊपर है, जितने नंबर के बाद पॉइंट है पीछे से, उतना नीचे जीरो डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इधर नीचे जीरो डाल दिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अभी डबल जीरो यहाँ पे है और यहाँ पे भी ट्रिपल जीरो है, तो क्या करते हैं डबल जीरो कैंसिल करते थे, 100 से 100 क्या जगह हमारा कैंसिल हो जाएगा, और फिर 15 से हम इसको कैंसिल कर दिया 230 बार में। अब 230 को कैंसिल कर दिया, यानी यहाँ पे 1 हो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 115 आएगा, और ऊपर में मल्टीप्लाई किया तो 10 इंटू 1 10 आएगा, और 230, जब 230 का हम कितने से डिवाइड किए 5 से, तो यहाँ पे आया 23 और यहाँ पे आया 46, फिर 23 2 जब हमें पता है कि 46 होता है, यानी यहाँ पे 2 से हम कर दिया 10 को मल्टीप्लाई, यानी L की वैल्यू आ गई हमारे पास 20। अब हम करते हैं 6th क्वेश्चन, और 7th और 8th जो रहेगा आप घर पे सॉल्व कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स हमारा जो 6th क्वेश्चन है उसमें हमें दिया गया है, लेंथ दिया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बताइए जल्दी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है L क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं, फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर 9.1 सॉल्व करना है तो आपको ये जो 9 फॉर्मूले थे वो याद रखना है। अब ये फॉर्मूले को हम स्टार्टिंग में बता दिए थे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू L क्यूब, यानी लेंथ क्यूब, तो L का वैल्यू हमें दिया हुआ है 7.5 का क्यूब निकालना है, ठीक है। तो क्यूब निकालने पहले हम स्क्वायर निकाल लेते हैं 7.5 का, तो यहाँ पर आ जाएगा 25, यहाँ पर आ जाएगा 49, 7 पचे 35, 35 दूना 70, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद 5 2 9 7 16 4 1 5 5 6 2 5, ठीक है, 5 6 2 5 आ गया। 56.25 में अगर हम 7.5 को मल्टीप्लाई करें, 5 5 जा 25, 2 7 5 2 जा 10, 12 6 5 जा 30, 31 3, फिर जगह 5 5 जा 25, 25 और 3 28, फिर 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 2 जा 14, 15 16 17 कैरी 1, ठीक है, 7 6 जा 42 और 43 यानी कैरी 4, फिर हो गया हमारे पास 7 5 जा 35, 35 4 39, यानी यहाँ पे हम करेंगे तो 9 7 7 और 1 8 8 2 10 11 9 11 12 3, ठीक है, पॉइंट 3 नंबर बाद 3 नंबर बाद पॉइंट। देखिए यहाँ पे अगर हम इसका क्यूब निकालेंगे तो हमें मिलेगा 321.879, ठीक है, 321.879 हमें मिलेगा आंसर। लेकिन अगर आप बोलेंगे तो सर ये तो हमारा आंसर ही नहीं है, ये तो हमारा आंसर ही नहीं, हमारे बुक में तो आंसर ऐसे दिया है 321.88 दिया हुआ है। अब देखिए अब आपको करना क्या है, यहाँ पे 88 कैसे आता है, देखिए कभी भी अगर आपको बोला जाए, कभी भी अगर 8 है यहाँ पे, ठीक है, इसमें अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो एजेस बोला गया, ठीक है, ईडेज बोला गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब 7 है ना 5 से ज्यादा रहेगा तो नंबर बढ़ा देंगे, क्या करेंगे 5 से ज्यादा रहेगा तो नंबर बढ़ा देंगे, यानी यहाँ पे 7 है, ठीक है, तो 5 से ज्यादा है तो अगला नंबर क्या, अगर 7 के बाद 8 है, यानी यहाँ पे 8 था, इसके बाद 7 है यहाँ पे, तो 7 9 ना लिख के मैं 8 लिख देता हूँ, ये हो जाएगा हमारा आंसर। और जो 7th और 8th क्वेश्चन है वो आपको घर पे सॉल्व कर ले, वो आपके लिए होमवर्क छोड़ दिया, सेम उसी तरीके से करना है सर, वहाँ पे हमें पाई का वैल्यू दिया तो उसके हिसाब से आप सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।